ठीक है, यहाँ समझो, देखेंगे आज कौन सी कैसे कैसे हो रहा है। एक वस्तु का लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्रय मूल्य। हाँ, यही वाला इस फॉर्मूला पे बनाने बोल रहे हैं, बता दिए, लेकिन इस पे नहीं बताएं। है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। चलो इस पे बनाओ। आज वो खिड़कियाँ में लिखता है कि कहाँ खिड़कियाँ में दिखता ना है। यहाँ सुनो थोड़ा, देखो कि दे ले, एक वस्तु है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसका क्रय मूल्य यानी खरीदी कीमत यानी कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीपी, कितना है, 80 रुपया है। और वह वस्तु 25% लाभ पर, कितना प्रतिशत लाभ पे, 25% लाभ यानी प्रॉफिट पर बेची गई है, बेच दिया गया, क्या किया, बेच दिया। लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। क्या क्या बताना है, लाभ भी बताना है और क्या बताना है, लाभ भी बताना है और विक्रय मूल्य भी बताना है कि कितना का लाभ हो रहा है और कितना का बेचा जा रहा है। चलो तो हम पता करते हैं। सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालने का भी फॉर्मूला बताएं। जब प्रॉफिट या हानि प्रतिशत में हमें पता रहे तब इसका इस्तेमाल करना है। क्या बताए थे, देखो हल। चलो देखो, यहाँ देखो की देल है, वस्तु का क्रय मूल्य, की देल है, दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीपी, शॉर्ट फॉर्म में सीपी। कितना देल है, 80 रुपया। 80 रुपया ये पता है, और क्या पता है, लाभ पता है। क्या पता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना पता है, 25%। कितना दिया है, 25%। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, और क्या पूछ रहा है, लाभ। क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत में लाभ 25% हुआ है, लेकिन असल में कितना हुआ, प्रतिशत मतलब क्या बता रहा है कि 100 में 25 हुआ है, लेकिन 100 में नहीं, 80 में बताना है। कितना बताना है, 80 में। तो देखो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय अभी लिखाए थे थोड़ी देर पहले, क्या फॉर्मूला लिखा है, क्रय मूल्य और गुना में 100, अब माइनस में प्लस में लाभ, प्लस में लाभ, अब बटे में 100। चलो यहाँ देखो, क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपया, 100 और लाभ, लाभ कितना है, प्रतिशत। ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना है, या लाभ या हानि जब क्या दे रहे, प्रतिशत में दिया हुआ रहे, तो 25 और बटे में 100। चलो बताओ, 80 का 80 गुना 100 और 25 कितना होता है, 125, अब बटे में 100, कटाओ, जिससे कट रहा है कटे ले जाओ, ये 0 से 0 खत्म। ये अंश है, ये हर है, अंश और हर में भाग देते हैं, 10 का भाग दे दिए, 80 आया 8 बार में और 100 आया 10 बार में, 100 आया 10 बार में। अच्छा ये बताओ किससे कटेगा, 50 कटा डायरेक्ट 2 बार में, आई 50 थी, 1 बार में 2 बार में 10, 2 बार में 10 और है कितना 12, तो कितना बचा 2, 2 और 5, 2 पर 5 25, 5 बार में 25, 5 बार में 25, नहीं पता चले तो भाग दे देना। अच्छा ये बताओ, दुक्कासी 1 बार में, आई दुक्कासी 4 बार में, ऊपर में कितना बचा 4 गुना 25 और नीचुआ में 1। तो हम बार बार बताते हैं कि हर में 1 कुछ नहीं होता वैल्यू, क्योंकि हर से जब अंश को भाग देंगे तो जितना अंश में है वही आएगा, इसीलिए 25 चौका 100, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आया, 100 रुपया, यानी वस्तु को खरीदा किस में, बेचा किस में गया है, 100 रुपया में। 80 रुपया में खरीदा था, 25% का फायदा लिया और बेच कितना में दिया, 100 रुपया में। यहाँ तक उतारो सवाल को, चलो उतारो, उतारो। क्या निकाले, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आया, 100 रुपया। पूछ क्या रहा था, विक्रय मूल्य तो पूछ ही रहा था और साथ में पूछ रहा था लाभ भी बताना है। क्या बताना, लाभ। तो यहाँ तक अगर हो गया तो मिटाएं, उतारे हो। चलो देखो अब क्या निकालना था, लाभ। क्या निकालना था, लाभ।
ओए लल्ला, हिने देखो, नहीं करो हल्ला, और यहाँ देखो लल्ला। हाँ चलो यहाँ देखो, कितना अब निकालना क्या है, लाभ। क्या निकालना है, एवं लाभ। लाभ बराबर फॉर्मूला की होता है, जब हमें क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, फॉर्मूला बहुत सारा लिखा है याद रखना। जब हमें अभी क्या निकाले, क्रय मूल्य तो सवाल में दे ले 80 रुपया, अब विक्रय मूल्य हम लोग निकाले हैं कितना, 100 रुपया। जब क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटाते हैं। विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, क्रय मूल्य यानी कि जितना में बेचे हैं, जितना में और जितना में खरीदे हैं, अगर घटा दो तो कितना निकल के आएगा, फायदा। जैसे अगर कोई सामान है 5 रुपया में बेचे, 3 रुपया में खरीदे थे, तो फायदा कितना हुआ, तो 5 में बेचे थे, 3 में खरीदे थे, 5 में से 3 को घटा देंगे, 2 रुपया का फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही कितना में बेचे हैं, 100 रुपया में, कितना में बेचे थे, अभी विक्रय मूल्य कितना निकाले, 100 रुपया। अच्छा, और खरीदे कितना में, 80 रुपया में, कितना में घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 20 रुपया। कितना निकल के आया, यानी उस सवाल को कितना में लाभ कितना हुआ है, 20 रुपया। यानी 80 में खरीदे, 25% का लाभ लिए और बेचे कितना में, 100 रुपया में। अच्छा, एक बात समझ में ना आ रहा है कि रुपया में कितना है, 20 रुपया का फायदा, प्रतिशत में कितना है, 25 रुपया। प्रतिशत में कितना है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत क्या बताता है, 100 में कितना, वो 80 में 20 कमाया है, लेकिन वही चीज अगर 100 रहता तो कितना कमाता वो, 25। कितना कमाता, 25। 80 था तब वो 20 कमाया, 80 था तो 20 रुपया का फायदा लिया, 80 था तो 20 रुपया का फायदा लिया। अगर वो 100 रहता तो 25 रुपया का फायदा लेता। यही नहीं बोलता है कि प्रतिशत ये बताता है कि कोई चीज कितना में उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, प्रतिशत में कितना होगा। 80 में वो 20 कमा रहा है, प्रतिशत में कितना, यानी 100 में कितना कमा रहा है, तो 100 में 20। अगर वो 1 रुपया में 6 रुपया कमा रहा है, वो सब छोड़ो, 100 में कितना कमा रहा है, यही बताता है प्रतिशत, कि कोई चीज का वैल्यू, कोई चीज का नाम है 100 में कितना है, 100 में वो चीज कितना है। अब उसका आधार कितना होना चाहिए, 100, बेस कितना होना चाहिए, 100। चलो तो निकाल लिए हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया, घटा दिए क्रय मूल्य 80 रुपया, लाभ निकल के आया 20 रुपया। ये सवाल को पिछला बार पीछे भी बता चुके हैं, और ये अभी नया जो अभी फॉर्मूला दिए थे उस पे आधारित फॉर्मूला। दोनों विधि, इसको दूसरी विधि करके लिख सकते हो, वरना क्वेश्चन तो उतारे हो तो फिर दूसरी विधि लिखने की जरूरत ना, उतारो इसको। फिर इसी सवाल पे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके अगला सवाल जो 5 नंबर है उसको, 5 नंबर सवाल, कोई मशीन है, क्या मशीन 7%, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया, 837 रुपया में बेची गई। तो हाँ, दोनों चारों बता चुके हैं, वो कह रहा है उसका क्रय मूल्य निकालिए। चलो निकालो इसको, क्या क्या दिया हुआ है, हल। क्या बोल रहा है, कोई मशीन है, कौन सी है, कोई मशीन कोई खरीदा है, ठीक है, 7% हानि पर बेचा, 7% हानि पर 837 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य पता करना है। यानी क्या बोल रहा है कि कोई मशीन है 7%, यानी कि 100 में 7 रुपया, यानी 7% के नुकसान पर बेचारा की किया, बेच दिया। चलो तो अगर कोई चीज है 7%, कितना, 7% नुकसान पर बेचा कितना में, 837 रुपया में। तो बेचने वाला कीमत हमें पता है, कितना में बेचा गया है, 837 रुपया में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 837 रुपया। अब कितना नुकसान हुआ है प्रतिशत में, तो 7%। पता क्या करना है, क्रय मूल्य। तो देखो जो दिया है, यहाँ दिया है विक्रय मूल्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एकरा, बोलो, एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कितना दिले, 837 रुपया, कितना दिले, 837। और क्या दिया हुआ, एवं हानि दिया, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, लॉस
कितना दिले है 7%। अच्छा क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, जब विक्रय मूल्य पता है और हानि पता है, हानि प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य पूछे तो क्या लगाना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुना में 100 और माइनस में, माइनस करते हैं प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, हानि और कौन सी हानि में होना चाहिए, प्रतिशत में, अब बटे में 100। चलो लगा, विक्रय मूल्य पता है कितना है 837 रुपया, इन्हें देखो 837 रुपया। और क्रय मूल्य कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है, क्रय मूल्य निकालना गुना 100 और माइनस में हानि कितना प्रतिशत है 7 और बटे में 100। चलो बताओ 837 बराबर क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य गुना 100 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 93 और बटे में 100। अब तुम लोग पता है कि कोई चीज़ बराबर के दूसरे साइड में अगर अंश बटे हर में है और उसे बराबर के अपोजिट दूसरे साइड में लाते हैं तो वो अंश बन जाता है हर और हर बन जाता है अंश। तो यही चीज़ अगर यहाँ करें कि क्रय मूल्य को क्रय मूल्य लिखे, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य लिखे, 837 को 837 लिखे, इन 93 बटे 100 है, बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो 100 बटे 93, 100 बटे, कोई दिक्कत, 100 ऊपर 93 नीचे, हर बना अंश और अंश बना हर, और जोड़ रहता है तो घटा बनता है, घटा रहता है तो जोड़ बनता है, चाहे इधर से उधर ले गो चाहे उधर से इधर ले लाए। अब बताओ 93 का पहाड़ा से कटाओ, कौन सा पहाड़ा से कटेगा, कटाने का एक सिंपल सा तरीका बताएं। देखो यहाँ देखो, अगर किस किस में भाग दे रहे, ई दोनों में तो भाग नहीं दे रहे, ई दोनों में दे रहे, अंश हर है, अंश हर जो भी है उसमें भाग दे सकते हो, अंश अंश गुना करेंगे, हर हर गुना करेंगे, लेकिन अंश और हर में भाग देंगे। तो देखो कौन सा पहाड़ा है कि दोनों आता है, सबसे पहला तरीका है लगाओ 2 से, किससे, लेकिन 2 से लग रहा है या नहीं लग रहा है ये बात कैसे पता चलता है, अंतिम नंबर देख के, अंत में कितना है 7, इसका अंत में कितना है 3, तो जिसके अंत में 2 4 6 8 0 रहता है वो सब किससे विभाजित होता है, 2 से कटता है। लेकिन जेकर अंत में 2 4 6 8 और 0 नहीं है वो सब क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये दोनों 2 से कट सकता है, नहीं कर सकता, दोनों में कोई नहीं 2 से कटेगा। अब किससे चेक करेंगे, 3 से, किससे 3 से चेक करने का सिंपल तरीका याद रखो कि जितना अंक हुआ है सबको की करना है, जोड़ना है, तो जोड़ो 8 और 3 8 3 10 होता है 11, 8 3 11, 11 और 7 18, 11 7 18, 18 3 का आता है, आता है, तो एक मतलब कि 837 आएगा, यो आ जाएगा। अच्छा एक चेक करें, ईद कट जाएगा 3 का, लेकिन ई कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करते हैं। 9 और 3 कितना होता है 12, 12 3 का आता है, यह आता है, एक मतलब कि 93 आएगा, ये भी आएगा। तो चलो जब पता चल गया आ जाएगा 3 का में, तो 3 से कोना में लेगा को भागा भी दर दे सकते हैं और यहाँ काट देंगे। और अगर नहीं तो मेरा तरीका अगर पता है कि कैसे भाग दिया जाता है, तैसे दो 3 का से भाग देना है, किससे भाग देना, 3 का से 9 के बार में 3 बार में, और 1 के बार में 3 के बार में 1 बार में, यानी पूरा 93 के बार में आएगा 31 बार में। अच्छा ये बताओ 2 बार में 6, 2 बार में बच है कितना 8, है कितना 8, और 8 है तो कितना बचा 2, 2 पर 3 23, 7 बार में 21, 7 बार में अभी 23 था 21 आया, कितना बचा 2, 2 पर 7 27, 2 पर 7 27 के बार में 9 बार में 27, पूरा कट गया। अब बताओ ये 31 का कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 31 का वाला देखो 3 से गुना करो, 3 3 कितना बार में 9 से गुना करो, 9 3 27, आइए 1 को 9 से गुना करेंगे 9, यानी देख के लग रहा है कट जाएगा। देखो कटाओ 31 का से 1 बार में और ये 9 बार में, पूरा खत्म। अब जगावत नहीं बचा तो एगो काम कर सकते हो, इधर कोना में लिखे, चलो देखो 9 गुना में 100 अब बटे में 1 है, तो हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं, क्यों, क्योंकि हर को अंश से फिर भाग देंगे तो फिर अंश वाला ही मान आएगा, इसीलिए 9 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा 900, कितना आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हुआ 900, कितना हुआ, क्रय मूल्य को इधर लिख दें और वो उन्हें कर देते हैं, क्रय मूल्य कितना हुआ 9 गुना 100 करेंगे 900 रुपया। ये बात